आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस सेशन के माध्यम से आपका बायोलॉजी का जो कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर है यानी कि साइटोलॉजी, ये कंप्लीट हो जाएगा थ्रू दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। हम लोग कोशिका को सेल के नाम से जानते हैं और किस बायोलॉजिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेल जो नाम दिया गया था ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, या हम लोग बोल सकते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया गया था। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि ऐसा कौन सा चीज है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को दोनों में अलग अलग डिफरेंस करते हैं। तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियल, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है? तो सेंट्रियल जो है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करने की काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बात किया जा रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, यानी कि कोशिका में अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो कौन सा ऐसा कार्य है जो कोशिका के द्वारा नहीं किया जाएगा या कोशिका नहीं कर पाएंगे। तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। तो अगर राइबोसोम अनुपस्थित हो जाएगा तो कोशिका क्या नहीं कर पाएंगे? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे कंप्लीटली तो जो सेल है वो कौन सा काम या कौन सा फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि जो कोशिका को जो भी पावर मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, जो कि हम लोग पहले ही बात किए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े कोशिकांग है। तो कोशिका के अंदर सबसे बड़े कोशिकांग कौन सी है ये आपको पता करनी है। तो कोशिका के अंदर सबसे बड़े कोशिकांग कौन सा है? प्लास्टिड सबसे बड़े कोशिकांग है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होती है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस कोशिका के अंदर कहाँ पर होती है, कौन सा कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। जो आपका प्लांट सेल है उसका जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्लांट सेल का सबसे जो आउटर लेयर है उसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बट प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। हम लोग जानते हैं कि कोशिका का जो शेप है मोटा मोटी गोलाकार हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक डिफिनिट जो शेप होती है कोशिका की, कौन सा ऑर्गेनल या कौन सा कोशिकांग के कारण डिफिनिट शेप पाया जाता है। तो पादप कोशिका में ये कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का एक निश्चित रूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 10 कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित रहती है? एक बहुत ही महीन और शाखादार, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अंतःप्राद्रव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि प्रोटीन का निर्माण जो है कोशिका के अंदर राइबोसोम में होती है। कहां पर होती है? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि कोशिका भित्ति ये आपका प्लांट सेल में पाई जाती है, लवक जो है ये भी आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, जो वैक्यूम होती है, वैक्यूल होती है, रिक्तिकाएं होती है, ये भी आपका प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है आपसे
कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है। जो सेल का जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसका सक्रिय स्थल एक्टिव प्लेस कहाँ से है, जहाँ से श्वसन होती है। तो इसका एक्टिव प्लेस है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ हो जाएगा आपका उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक कहाँ पर पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो अवर्णी लवक जो होती है जड़ों की कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पर, जो प्लांट होती है, प्लांट का जो रूट होती है उसकी सेल में आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि अवर्णी लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। हम लोग देखते हैं कि चारों ओर जो फूल और बीज होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के रीजन क्या है कि ये अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण फूल और बीज जो है विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंगों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है। तो पत्तियों को जो हरा रंग कौन प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव द्रव्यों को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। लाइसोसोम में वो एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, जीव द्रव्यों को घुला देते हैं या नष्ट कर देने की क्षमता उसमें पाई जाती है, उसे हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि 80% से अधिक सेल 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, यानी सेल में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, इस क्वेश्चन का ये अर्थ हुआ। तो 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल का जो पार्टिसिपेशन है सेल में वो सबसे ज्यादा है, जो कि 80% से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है। कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकर के तौर पर काम करता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 21, कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पोषु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ आप ऑप्शन देखकर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कि क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक। तो किसकी उपस्थिति के कारण हम लोग पादप कोशिका और पोषु कोशिका में अंतर कर सकते हैं, वो उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है। तो गोल्जी इकाई क्या है, एक कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और गोल्जी इकाई के फंक्शन आपसे पूछा गया है कि गोल्जी इकाई मुख्य काम क्या करता है। तो गोल्जी इकाई का जो प्रमुख कार्य वो है कोशिका विभाजन का शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंत प्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य जो है जो चिकने अंत प्राद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है आपका अंत प्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। बाकी द्रव्य का अभिगमन, लिपिड का संश्लेषण, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण, ये सारा काम आपका अंत प्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न होती है, बट प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग आगे बढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया गया था, किस साइंटिस्ट के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया। अभी अभी हम लोग देखे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था किसने किया था, ऑल्टमैन की द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, जो कि जंतु कोशिका में प्राय उपस्थित नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में आपका लवक उपस्थित नहीं होता है, लवक प्लांट सेल में
अवस्थित होती है और लवक के कारण ही जो पत्तियों का रंग है वो हरा होती है क्लोरोप्लास्ट के कारण। और डिफरेंट जिस प्रकार के वर्णीय लवक पाया जाएगा उसी प्रकार के रंग उस पत्ती का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 27 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम का कार्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लाइसोसोम का कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन में। जो अंतःकोशिकीय पाचन की प्रक्रिया होती है उसमें लाइसोसोम की भागीदारी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है या अपारगम्य होती है? तो जो सेल वॉल होती है ये आपका क्या होती है? पारगम्य होती है, यानी कि जो मटेरियल का या जल का एक ये आर पार हो सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप का शेप में होती है और उसका जो भीतर वाला वलन है ये क्या कहलाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रिस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 30 कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु या हरे शैवाल? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवाणु जो होती है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 31 कि जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। स्टेटमेंट क्या है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? ये कथन किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह हक्सले के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हक्सले के द्वारा दिया गया कथन है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक कि डीएनए का जो डीहेलिक्स प्रारूप होती है, किसका? डीएनए। डीएनए का डीहेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? यानी डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना होती है ये प्रस्तावना किसने पहली बार दिया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा यह संकल्पना दिया गया था कि डीएनए क्या होती है? द्विहेलिक्स प्रारूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका के केंद्रक को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियस की खोज किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा किया गया था? ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती है? तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां है ये केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। क्रोमोजम शब्द को किसने सर्वप्रथम प्रदान किया था? तो क्रोमोजम शब्द को जो है वाल्डियर के द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 की हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 37 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होती है जिसे हम लोग अंत प्रादुर्भ जालक के नाम से जानते हैं, इसकी खोजकर्ता के नाम क्या है? तो ईआर, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंत प्रादुर्भ जालक। अंत प्रादुर्भ जालक की खोज पोर्टर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पोर्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा? नॉल तथा रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होती है? कौन सी ऐसा किसमें जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वास्तविक केंद्रक जो है जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। बाकी कवक, हरे शैवाल और लाइकेन तीनों में वास्तविक केंद्र पाया जाता है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? गन्ना में, मनुष्य में, आलू में या ओफियोग्लोसस में? किसमें सर्वाधिक गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है? तो सर्वाधिक गुणसूत्र जो है आपका ओफियोग्लोसस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होती है? यानी कि जो जीवद्रव्य है ये किस चीज से बना होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवद्रव्य आपका कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और बाकी अन्य कोशिकांग से बना होती है जीवद्रव्य। और जीवद्रव्य को हम लोग कोशिका का जीवित अंश मानते हैं या कहते हैं। इस प्रकार के इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 42 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है
कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है आपका क्या है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ बोला जा रहा है कि कोशिकाओं का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होती है, यानी कोशिका का जो शेप एंड साइज होती है ये कोई एक स्पेशल काम के लिए संबंधित होती है, जो कि गलत है। यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी स्टेटमेंट आपका सही देखने को मिलेगा कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होती है, जो कि सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी आप देखेंगे कि प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट डी आप देखेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो इस प्रकार से कौन सा गलत हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। डी क्या बोल रहा है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, जो कि गलत है। बट पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि कोशिकाओं का आकार और आमाप जो है वो विशिष्ट कार्य से संबंधित है। कोशिकाओं का आकार और आमाप क्या है, विशिष्ट कार्य से संबंधित है, वो सही स्टेटमेंट है। बट ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्ध पारगम्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये आपका क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो कैल्शियम जो है पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलती है। तो न्यूक्लियस के बाहर हम लोग सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, बट न्यूक्लियस के बाहर अगर हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। कौन सा कोशिका अंग मिला करके लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो गोल्जी का इससे जो है आपका लाइसोसोम का निर्माण होती है। क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा वो कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका एक इमारत में ईंट जीवों में किसके समान है, तो कोशिकाओं के समान है। जैसे कि इमारत डिफरेंट टाइप की ईंटों से एक एक करके ईंटों से जोड़कर बनाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों का जो बॉडी है ये भी क्या है, कोशिकाओं से बना हुआ है, जस्ट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक। ये टोटल 50 क्वेश्चन था किससे, आपका बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर से, कोशिका विज्ञान से। इस प्रकार से आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा नेक्स्ट आपका कौन सा, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और उसमें लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, कल के सेशन में फिर मिलते हैं।